जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मैं राहुल जवान बलराम किसान के साथ। और आज किसान पाठशाला में कुछ लोग मिलने के लिए आए हैं हमारे। जो यहाँ पे एक R&D प्लॉट है मेरे 2-3। एक प्लॉट पे कुछ लोग हैं बाहर से मित्र आए हैं किसान। वो हापुड़ के हैं रहने वाले, कुछ मेरठ में शामली के आसपास के हैं। सामने मेरे पिताजी हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। ये है 23 जुलाई का, एक 23 जून का प्लांटेशन है, ये 23 जुलाई का प्लांटेशन है। पत्ते अभी तक हरे हैं ग्रीनरी, और इसी के नीचे बैठ के बातचीत चल रही है। मैं आप लोगों का परिचय करवाता हूँ। राम राम जी। राम राम जी। अपना अपना परिचय दें। हम कहाँ से हैं? चिंटू बंगाल फ्रॉम हापुड़। अच्छा भैया, आपका? आशीष चौधरी फ्रॉम हापुड़। कपिल चौधरी फ्रॉम हापुड़। अच्छा, आप भी हापुड़ से हैं। तो शामली में भी क्या था? ये मेरे पिताजी हैं। हापुड़ में भी क्या था? नहीं, वहाँ अभी जहाँ गए थे आप। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। अभी जहाँ गए थे, जहाँ से आ रहे हो? अभी हम घर से ही आ रहे हैं। हापुड़ से आ रहे हो या इधर मेरठ से आ रहे हो? नहीं हापुड़। तो इधर से क्यों आए? चांदपुर से आते घूम के, बहुत सिंपल साधारण है। इधर से आ गए। वो ज़्यादा लंबा पड़ता है, ये है बढ़िया है, सीधे गाड़ का जोड़ना सीधा हापुड़। अच्छा, अभी हम लोग जो आने का मकसद है यहाँ किसान पाठशाला में, वो क्या मन में सवाल है कुछ, मैं आपको सारे सवाल क्लियर करूँगा आज। इतनी बोलेगी गन्ने पे बात करनी है कि केले पे बात करनी है? गन्ने पे करनी है। केले में क्या प्रॉब्लम? केले से क्या दुश्मनी है? गन्ने की जेब करें फिर केले की जेब करें। अच्छा, और दोनों के साथ साथ बता दूँ तो? हाँ, वो भी अच्छी बात है नहीं, तो पहले शुरू करते हैं। गन्ना हो या केला, 5 चीज़ें हर एक में काम करती हैं। अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम शुरू से बात करते हैं। खेत तैयार करने की बात आती है, तो खेत हम तैयार कैसे करते हैं? खाली जुताई किया, रूटावेटर चलाया 6 इंच में, और उसके बाद वो पीछे काट दिए पूरे घर खत्म। अच्छा, ईमानदारी से बताना कितना खाद डालते हैं? खाद तो 1 ट्रॉली देगा है, कोई का खाद है, जैविक खाद है, तो 1 ट्रॉली दे देगा। 1 ट्रॉली दिखेगा, यानी कि एकड़ में 5। वो भी टिपलर वो लगा के, खाली टिपलर में, ना कि वो तख्ते लगा के नहीं, टिपलर में तख्ते लगा के एक्चुअल में पड़ना चाहिए। कम से कम दिखेगा 3 ट्रॉली, 3 से 4। साथ में जिप्सम क्या करता है? पीएच को कंट्रोल करता है। तो खेत की तैयारी तो ये होगी, और इसमें हरी खाद पड़ती है आपकी। उसके बाद अगर आप पहले से इसमें डालना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे चूना हो गया, वो पड़ना चाहिए, नीम की खली पड़नी चाहिए। ये मजबूत करती हैं ज़मीन को, जैसे हमारा हाजमा होता है। खाना खाने से पहले सलाद खाते हैं ना, बेस बनाते हैं, डायरेक्शन देती है वो सलाद अंदर जाके कि कौन सा विटामिन कहाँ पे क्या काम करेगा। वैसे ही एक खेत की तैयारी होगी। मेन है सबसे क्लाइमेट कंट्रोल। जैसे आप यहाँ आए, अभी बाइक से क्यों नहीं आए कि ठंड लगेगी, है नहीं? गर्मी होती तो शायद सोचते चलो यार मोटरसाइकिल से चलते हैं। और अभी जो आए हो आप जैकेट पहन के आए हो, तो ये आपने क्या कर रखा है? अपने शरीर को क्लाइमेट कंट्रोल कर रखा है। क्लाइमेट मतलब वातावरण, नियंत्रण किया हुआ है आपने। ऐसे ही फसल को ठंड लगती है, तो फसल को कैसे कंट्रोल करना है? कोई सी भी फसल हो, ऐसा नहीं वो केले के लिए बता रहे हैं। चारों तरफ से अपने यहाँ गन्ना घास आती है, नेपियर घास, आपने देखा होगा, सुना है कभी? लान वाला बाजरा सुना है? हाँ, उसका दूसरा नाम क्या है? गन्ना घास, नेपियर घास। उसको आप चारों तरफ से अगर 1-1 फीट पे लगा दें, या डबल लाइन लगा दें, जिगजैग में लगा दें, तो ये कम से कम 10 से 20 साल चलता है। और ये चारों तरफ एक बाउंड्री बना लेगा बड़ी बड़ी। सामने वाला अपने खेत में पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, तुम्हारे यहाँ आएगा नहीं उसका असर। दूसरा, वायरस कम आएंगे। तीसरा, मेन इस समय पे हवा। आपने जाड़ों में देखा होगा कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम किसी पेड़ की आड़ लेते हैं या ट्रैक्टर की आड़ में बैठ जाते हैं, तो क्या होता है? ठंडी कम लगती है। ऐसा क्यों? हम ट्रैक्टर पर मोटरसाइकिल पे जाते हैं तो मफलर बांध के जाते हैं, कैप लगा के जाते हैं, क्यों? ऐसा नहीं कि इस टोपे में आपका हीटर है, हीटर नहीं है, ये हवा रोक रहा है। तो जब हम खेत की चारों तरफ बाउंड्री करके अगर उसकी हवा रोक देते हैं, ठंडी या गर्म, तो ना तो लू असर करती है,
नहीं आपकी शीतलहर जो अभी टेम्परेचर चल रहा है 4 डिग्री, नहीं ये असर करता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, क्लाइमेट कंट्रोल। पैसे लगे कुछ नहीं, फ्री सेवा है, फ्री में बहुत हो गया चारों तरफ से। और वो जगह में वाकई में तुम कुछ बोते नहीं हो, आज भी चलो 2 फीट पड़ी होगी डोल से, इधर गन्ना भी 2 फीट से अंदर है, हाँ, वो खाली खड़ी है, वो हर फसल में लग सकता है। ठीक है, राम राम, आ जाओ, आऊँगा। तो ये हो गया क्लाइमेट कंट्रोल। दूसरा, हम सबसे बढ़िया चीज़ क्या है जिस पर ध्यान देना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट। जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा गड़बड़ है वाटर मैनेजमेंट। कैसे? आप भी रात को बटन दबा के आ जाते होंगे कुएं का, सुबह ही जाके देखते होंगे। यही तो गड़बड़ है। किसी भी पौधे में या किसी भी फसल में वाटर मैनेजमेंट 70% तक जिम्मेदार है उसके उत्पादन में। अगर गन्ना 250 कुंटल निकल रहा है या 1000 कुंटल निकल रहा है, तो दोनों में जो सबसे ज़्यादा रोल आप पूछो भैया क्या है, कहा है, 2 चीज़ क्या मिलेगा, एक तो गैप और दूसरा वाटर मैनेजमेंट। पानी का समावेश आप कैसा करते हैं, कमी या ज़्यादा या नियंत्रण में, वो आपका मायने रखता है किसमें, उत्पादन में। और सबसे कम रोल किस चीज़ का है, खाद का। कितना, 10%। उस पर हम कितना ध्यान देते हैं, सबसे ज़्यादा 90%। सारा ध्यान खाद पे होता है। भाई बताना क्या क्या डालूं, है नहीं? दुकान पे जाके पूछते हो, यार बताओ ना बढ़िया वाला बताओ, लागत की टेंशन मत लेना, पैसा बहुत है, क्या डालूं बस ये बता दो। खतरनाक ला के डिब्बे ला रहे हो, पता नहीं कहाँ से उठा के, वो नाम भी नहीं पता, आपसे पूछो क्या है, पता ना जी दुकान वाले ने दिया है। आपकी खेती दुकान वाला क्यों करे? अगर एक आदमी सोल्जर है और उसको उसकी ड्यूटी का पता है, तो उसकी ड्यूटी दूसरा आदमी क्यों करेगा? फौजी है, उसके हाथ में गन है और वो सामने ड्यूटी पे खड़ा और उसको अपनी ड्यूटी का नहीं पता, तो वहाँ किस काम का है, किसी काम का नहीं है। आप किसान हो और आपको ये नहीं पता कि मेरी इस फसल में कौन कौन से मुझे खाद चाहिए, कब कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, पानी कब देना, कितनी मात्रा में देना है, इसकी मात्रा कितनी लगेगी बीज की, इनमें से एक भी चीज़ का पता होता नहीं आप लोगों को। तो फिर किस चीज़ के किसान, नाम लिख रखा मैं किसान। अभी किसान बोलने से थोड़ी किसान होता है, वो होना भी तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए, है कि नहीं? तो मेहनत सब कर रहे हैं, लेकिन किसान की भी गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है, वो गोल गोल घूम गया। अब वो उसको लगता है दवाई वालों की बात सुनना ठीक लगता है, कभी कभी अपने दिल की सुनता है कि यार बिना खाद के भी तो पहले खेती होती थी, अभी भी कर लूँ तो, लेकिन कर नहीं पा रहा है बेचारा, तो द्वंद्व में फंसा हुआ है। ये द्वंद्व दूर करने के लिए आप लोगों के बीच में किसान पाठशाला आई। अभी एक हो गया आपका खेत की तैयारी, क्लाइमेट कंट्रोल, अब वाटर मैनेजमेंट। अब जैसे बात करें हम गन्ने की, तो गन्ना जो आपने लगाना है वो लाइन से लाइन 5 फीट पे आपने, जो आपका टिलर होता है ये, जिससे ये पीछे खड़ा है ना, दिखाओ एक बार, ये पीछे जो खड़ा है, इसमें से बीच वाला रखना, दोनों निकाल देने साइड के, ठीक है? इससे आपने 5-5 फीट पर लाइनें बना लेनी है, नालियाँ। अब वो नाली ऐसे बनेगी, तो आपने पौधा लगाना है गन्ने का, एक आँख का। वो पौधा आपने यहाँ पे लगाना है बीच में, ना तो बिल्कुल नीचे लगाना है क्योंकि पानी वहाँ पे जाकर रुकेगा, पानी एक्सेस होगा, ऊपर लगाओगे पानी मिलेगा नहीं, तो बीच में पौधा लगाना है इस नाली की जगह बनाकर। और पौधे से पौधे की दूरी रखनी 7 फीट, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7। मैं गन्ने की बात कर रहा हूँ, केले की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ आराम से। तो ये हो गया 5 बाई 7। अब आपने क्या करना है, मल्चिंग करना है। जो बीच की जगह है गन्ने वाली, उसमें घास फूस जितना भी हम ये पत्तियां जलाते हैं गन्ने की, जलानी नहीं है, पिछली वाली कुराल वुराल सब कूड़ा कबाड़ दूसरों के खेत से भी लिया उठा के। ये जो लाइन से लाइन 5 फीट हो गई, इसमें आपने पूरा कचरा, या फिर इसको बीच में थोड़ा सा छोड़ सकते हो आप अपने निकलने के लिए, बाकी पौधे के इधर भी कचरा, इधर भी कचरा,
अब जब पौधा बड़ा हुआ, थोड़ा ऊपर गया, तकरीबन इतना, फिर इसकी कटाई शुरू होती है, जो हम कभी करते नहीं। कटाई करेंगे तो ट्रिलिंग आएगा। एक आंख से 53 ट्रिलिंग तक बलराम भाई ने लिया है, एक आंख से। हम जो पौधा अवेलेबल करा रहे हैं वो 5 आंख का दे रहे हैं। वैरायटी आप बताओ कोई सी पौधा हम देंगे बना के, टिश्यू कल्चर का। 38 गन्ना है, कोई सा भी 5 आंख निकली हुई एक बीच में, साथ में उसके साथ में 5 सूट निकलते हुए। तो जब ये बड़े होकर 5 कटेंगे तो ये कितने कितने होंगे 100 से ऊपर जाएंगे। लेकिन रखना कितना है हमने, 40 के आसपास, बोले आना 40 के आसपास, ठीक है। और इसके ऊपर हमने करनी फिर मल्चिंग। मल्चिंग के बाद इस पर चलेगी मिट्टी। तो मिट्टी कैसे चलेगी, ये बाद में ऐसे आ जाएगा जैसे डोल पे लगा हुआ है। अब हम इसमें ड्रिप जैसा वाटर मैनेजमेंट कैसे करें, हम इसमें ड्रिप जैसा वाटर मैनेजमेंट कैसे करें। वो ऐसे होगा, आपने एक तरफ से पानी दिया, एक तरफ को नहीं दिया। मतलब जैसे ये हो गया आपका, ये लाइनें हो गई, आपने इधर पानी दिया, इधर नहीं दिया। अब जो यहाँ पौधा लगा हुआ है, इसकी आधी जड़ें को तो पानी लग गया, उधर से सूखी रह गई। तो पौधा का एक रूल है, नियम है कुदरत का, जब वो भोजन अपटेक करता है उसको बराबर मात्रा में सूर्य की रोशनी, उसके बाद आपका हवा, पानी और कार्बन, ये सारी चीज़ें उसको बराबर मात्रा में चाहिए होती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब फ्लड में पानी देते हैं तो पौधे की जड़ों में सारे में पानी भर जाता है, उसको हवा नहीं मिल पाती कहीं से भी। जब उसको हवा नहीं मिलेगी तो पौधा फिर इंतज़ार करेगा। इंतज़ार किस बात का करेगा, जब तक हवा जाए। और हवा नीचे कब जाती है, जब ज़मीन का पानी 70% वाष्प बन के उड़ जाता है, तब जो है वो पौधा भोजन अपटेक करना शुरू करता है। तब तक कितने दिन निकल चुके होते हैं, 5 दिन। गन्ने में कितने पानी लगते हैं आपके हिसाब से, थोड़ा जोर से वहाँ तक आवाज़ लोगों को सुनाई देना चाहिए। हफ्ते 10 दिन में पानी जमा जाए, 10 दिन में पानी, यानी कि महीने में 3 पानी, जाड़ों के मिला के यानी कि 12 या 36, तकरीबन 40 पानी। सर्दी में जो है 2 या 3 पानी, 2 पानी मुश्किल, एवरेज 35 पानी हाँ है नहीं। अब 35 पानी पे, हर पानी पे अगर 5 दिन आपके खेत में भुरभुरी मिट्टी कब होती है, नमीदार, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, हाँ, 5वें दिन। तो 35 पंजे 30 पंजे 150 और 5 पंजे 25, 175 दिन, यानी कि 2.5 महीने आपकी फसल बढ़ी नहीं। उस दौरान जब जड़ों में पानी जमा हुआ रहेगा तो आपका पौधा बढ़ेगा नहीं, डोरमेंसी में रहेगा, शांत रहेगा और अपने अंदर जो स्टोरेज है उसी से बढ़ेगा, जड़ों के द्वारा नहीं अपटेक करेगा कुछ भी। तो आपने कितना बचाया, कितना ख़राब किया समय, 2.5 महीने का। इस 2.5 महीने अगर लगातार पौधा बढ़े तो क्या दिक्कत है, फायदा होगा। अब मैं बताता हूँ मल्चिंग के क्या पहले पानी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आपने इधर से पानी दिया, इधर से सूखा, तो इधर से हवा मिली, इधर से पानी, ऊपर से सूरज, पौधा भागा, तो आपके 5 दिन बचे। आज ही पानी दिया, आज से ही पौधा भोजन अपटेक करना शुरू। तो 2.5 महीने में गन्ना कितना बढ़ेगा आपके हिसाब से, अगर 2.5 महीने 2.5 महीने कितना बढ़ेगा, 4-5 फीट का है। तो 5 फीट जब बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा ना, मोटाई भी बढ़ेगी। अब आपने इसे दूरी दी तो हवा भी बढ़ेगी। तो पानी ने काम किया, कॉन्सेप्ट सही है या गलत है आपके हिसाब से? ये भैया किसान पाठशाला उनके लिए नया है और सिर्फ वो सुन के आए कहीं से कि भाई चलो कोई है, एक बार सुन के आते हैं। तो मैंने जो अभी तक चीज़ें बताई ये वाहियात हैं या कुछ काम की हैं, लगी ये होना चाहिए अभी तक नहीं कर रहे थे, नहीं, पता नहीं था, कोई बात नहीं, करना। जब आप दूरी देते हो ना तो आपके गन्ने की मोटाई भी बढ़ती है, गन्ने की लंबाई भी बढ़ती है और आप अनेक साल तक गन्ना काट सकते हैं। हर 2 साल में जोतना नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आज तक हम और तुम करते आए हैं। 2 साल में नहीं चला, परमानेंट चलेगा।
वो आप, आपके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे चलता है। बीमारी नहीं आएगी। मजे की बात तो ये है, सारा कचरा, सारी पत्तियां छुटा के वहीं डालते रहना है। 3 साल के बाद हाथ डालोगे ना नीचे, कहोगे यार अभी इसमें खुरपा निकलवाया आगे से। केंचुए, ये गेंडवे होते हैं ना, अपना गेंडवे बोलते हैं, गैस से, और क्या क्या दुनिया भर के जीव की कॉलोनी नीचे बन जाएगी। भाई साहब आनंद आ जाएगा। हमने करके देखा है, ये हमारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देखो, किसान पाठशाला देखा करो, सब्सक्राइब करो चैनल को जाके, तो आपको पता लगेगा। और सब मज़े की बात, आपके दिमाग में एक चीज़ होगी, हम यहाँ तक आए हैं यार, पैसे कितने देने पड़ेंगे इनको, है नहीं? फ्री में तो कोई काम करता नहीं, तो हमारा कोई चार्ज नहीं है, फ्री सेवा है। हम पागल लोग हैं खेती के लिए, किसानों को सिखाने के लिए। कहीं से इनके दिमाग में कोई अच्छी चीज़ें आ जाएं, आपके घर में 2 पैसे जाएं, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई ना। मेरे पिताजी भी किसान थे, कृषि कार्ड अब तक भी पूरा नहीं हुआ है। झूठ क्या बोलना है, सभी का यही हालत है, अभी भी है। पापा बोल रहे हैं भर देंगे यार, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जीवन में कर्ज रहे। हम कर्ज लेने वाले ना बने, कर्ज देने वाले बने। देने वाले कैसे बनोगे? भाई होगा कि जब बनाए, जब खर्च कम होगा। जब खर्च कम होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब आती है कि साहब बाकी तो ठीक है, कीड़े नियंत्रण नहीं होते हमसे, कीट होते ना, हमसे कीट नियंत्रण नहीं होता साहब, कीड़े बहुत लगते हैं। और तब स्प्रे बड़े करने पड़ा है, कोरोजन भी करनी पड़ती है, पता नहीं कौन कौन सी दुनिया भर की दवाइयों के नाम मुझे तो याद भी नहीं करने, 2-3 बार करनी पड़े, है नहीं? अगर आप मिट्टी का प्रयोग करेंगे, ये जो खेत मिट्टी है, ऐसे पेड़ होगा खेत में कहीं जो खेत से बाहर हो अलग, उसमें 5 फीट का गड्ढा खोद लो, 5 फीट का गड्ढा खोद लो, और ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छोड़ लो। 200 लीटर का एक ड्रम रख लो, उसमें पानी भर लो, वो मिट्टी डाल दो 25 किलो, उसके अंदर 200 ग्राम वाइसिनोमेटा। वाइसिनोमेटा एक गाय के गन्ने के रस से सुक्रोज निकलता है प्योर फॉर्म में, उसको फिर एग्रीकल्चर बेस बनाया जाता है कि खेती में यूज करने वाला कैसे बना मैं। पहले वो कपड़ा ही तो था, फिर इसे ड्रग शूट बनाया गया। फिर उसको गाय के पेशाब में ट्रीट करके उसको एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल, मतलब जिससे बैक्टीरिया नाम है, बैक्टीरिया को मारने वाला और फंगस को मारने वाला, फिर इसको दोनों बनाया जाता है, तब ये बनता है, पूरा नाम बनता है इसका वाइसिनोमेटा। लोहे के छोटे छोटे पुर्जा जोड़ के बंदूक बनती है, फिर उसके नाम दिए जाते हैं अलग अलग, 47 ये वो, ठीक है। ऐसे ही वो बना। वाइसिनोमेटा में क्या ताकत है कि मिट्टी के अंदर जो मित्र फंगस है उसको तो बढ़ाएगा, और जो ताकत है मित्र जीवों की उनको तो बढ़ाएगा, जो शत्रु वाले हैं उनको मारेगा। तो ये पानी को प्यूरिफाई कर देगा, आपके सैनिटाइज एक तरीके से जो बोलते हैं इस मिट्टी वाले पानी को। और मिट्टी के अंदर दुनिया के सारे तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये वो। हम स्प्रे क्यों करते हैं? स्प्रे से पौधा खाता नहीं है, कम मात्रा में खाता है। स्प्रे करने से पौधे के सेंस जाग जाते हैं। अगर हमने एनपीके का स्प्रे किया तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसको पता चल जाएगा ओके मुझे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास लेना है। जैसे अगर अभी आप यहाँ बैठे हो और अंदर से गोभी की खुशबू आ जाए, बनने लगे, तो आपको क्या पता चलेगा? अच्छा मुझे गोभी खानी है। आप माइंड सेट कर लोगे कि आज रात को गोभी खानी है, तो जब गोभी आएगी तो गोभी वाली फीलिंग आएगी खाने में, नहीं? लेकिन खुशबू आए गोभी की और खिलाया जाए नमक की रोटी, तो आप बोलोगे यार गोभी खाएं, खुशबू आई थी मुझे। तो हमारे सेंस जैसे जागते हैं खुशबू से, वैसे पौधे के स्प्रे से जागते हैं। पौधे का सेंस जगाता है स्प्रे, और वो उसको बोलता है कि मैंने वो थोड़ी मात्रा में दिया। जैसे आप अभी आए, भाई साहब जरा ये सूप चेक करना कैसा बना, तो आपने आधा चम्मच सूप लिया, हाँ सूप पीना भाई, बहुत बढ़िया सूप है, आज सूप पीऊँगा मैं, तो फिर आप उसे गिलास भर के पियोगे। वो पौधे को चखा दिया आपने, सिर्फ 30 ग्राम टंकी में डाल के अकेले चाक, ये तुझे लेना, तो पौधा नीचे अपने स्टोमेटा को बोलता है, अपने अंदर सिस्टम को बोलता है कि ज़मीन में से नाइट्रोजन उठानी भाई, वातावरण से नाइट्रोजन खींचनी है। समझ गए प्रक्रिया क्या? वो पूरा हमारे शरीर वाली चलती है। हम बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकता है, उसको ठंडी भी लगती है, उसको हर चीज़ आप जो बोल रहे हो वो सुन रहे हैं, उनको फीलिंग भी आती है, उनको डिस्टर्बेंस भी होता है, इसीलिए उनको अलग अलग किया जाता है। अब फसल में अलग अलग हम दूरी क्यों देते हैं? हमारे जैसे रिश्ते हैं। अभी हम 4 लोग बैठे हैं,
थोड़ा दूर दूर बैठें। अगर हम बिल्कुल सट के बैठ जाएं तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही पौधे को थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे तो उसको आनंद आता है, खुल के जीता है। जैसे दो व्यक्ति अगर बिल्कुल घनिष्ठ पास में हो गए, 2 दोस्त हैं, अब एक दोस्त दूसरे दोस्त को हमेशा उंगली करता रहता है, बिल्कुल है तो खास दोस्त, अपना मोबाइल दिखा, इसका पासवर्ड दिखा, अपनी फेसबुक आईडी दिखा, तेरे मैसेज दिखा, कहाँ गया था, किसके साथ गया था, कितने जेब में पैसे हैं तेरे। दूसरा आदमी परेशान हो जाएगा, उससे इरिटेट हो जाएगा, तो संबंध गड़बड़ हो जाएंगे, दोस्ती टूट जाएगी, प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के रिश्ते पे। ऐसे ही फसलों में जब 2 पौधे पास पास हो जाएंगे तो पत्ते आपस में टच होंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी आगे जाने की। तो किस चीज़ पे फर्क पड़ेगा? उत्पादन पे, हमारे रिश्तों में और उसके उत्पादन में। उनका उत्पादन, हमारे रिश्ते, ये इक्वल करके बता रहा हूँ मानव जीवन से। और आप दूर दूर रहो थोड़े से, और भाई ठीक है, हाँ बढ़िया रहे भाई साहब, क्या हाल चाल है, दुख में साथ हैं, सुख में साथ हैं, हर चीज़ में खाना पीना साथ हो रहा है, लेकिन एक डिस्टेंस से बना हुआ, व्यक्तिगत ज़िंदगी में नहीं झांक रहे हो दूसरे की जाके। ऐसे ही वो पौधा साथ में तो है मगर व्यक्तिगत ज़िंदगी में नहीं झांक रहा है, दोनों अलग अलग हैं। तो रिश्ते अच्छे चलेंगे तो पौधा भी अच्छा चलेगा, उत्पादन भी बढ़िया आएगा। अब आप समझ गए दूरी का गेम। तो पानी का वो हो गया। अब उसके बाद आता है फसल की केयर, गन्ने की बंधाई। तो जब गन्ने चमकने शुरू हो जाते हैं तो पहली बंधाई जो होती है, बंधाई ऐसे नहीं होती जो हमारे यहाँ गांठ मार देते हैं, ये गलत तरीका है। आधे गन्ने इसके, आधे पत्ते ऐसे पकड़ के चोटी की तरह होता है ऐसे बंधाई, इसके गन्ने उसके गन्ने, दोनों मेढ़ों के 7-7 फीट वाले के, वो ऐसे झुकेगा, आप देखोगे तो देखो ना कभी कभी ऐसे झुका हुआ, तो वो बंधाई ऐसे होगी चोटी की तरह। आप आना कभी, मैं सिखा दूंगा। और कम से कम 3-4, हर 3 फीट पे एक बंधाई होगा, एक भी गन्ना नहीं गिरेगा आपका। और आप आखिर तक आपके खेत में जा सकते हो, अपने पौधे की जड़ में खाद डाल सकते हो, ना कि दुनिया भर की इधर उधर की उसके चक्कर में। अब बात आती है खाद वाली। अभी तक आप कैसे खाद देते हैं? अच्छा, अभी आप आए, आपने चाय पी, ये बनी बनाई चाय थी। चाय में क्या पड़ता है? दूध, चीनी, चाय पत्ती। अगर मैं आपको एक प्लेट में चाय पत्ती और चीनी और पानी 1 कप में और खाली दूध, मैं कहता लो चौधरी साहब चाय पियो, सबको घोल के दे दूँ आपको ऐसी कच्चा, चाय पियो, तो वो चाय कैसी लगती? बेकार लगती। कुल मिला के पीते नहीं आप, पीते भी तो उल्टी वाली स्थिति हो जाती। कुल मिला के अगर मैं इधर उधर जाता तो आप उसको फेंक देते। ऐसे ही ये पौधा करता है आपके साथ। आप सोसाइटी गए और आप वहाँ से खाद लेके आए या दुकान पे गए खाद लेके आए, लाके क्या करते हो? सीधा खेत में फेंकते हो। आप क्या कर रहे हो? आप मुझे डायरेक्ट चाय चीनी पत्ती ला के दे रहे हो, बनाया नहीं आपने इसको। जबकि खाद वाली कंपनी भी बोलती है कि इसको बना के दो। अब 2 कारण हैं, 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि बनाते कैसे हैं, 2% लोग उसको यूज कर रहे हैं बना के, 8% लोग सोचते हैं पता तो रहा कौन नहीं लगना पड़ेगा, छोड़ दे। चिट्टू चौधरी ने चाय पीनी, मुझे कहना ना पिएगा पिएगा, नहीं पिएगा मत पिए, और ला दूंगा। कितनी फेंकेगा? 1 कप फेंकोगे, मैं दोबारा गिलास भर के ला दूंगा। लास्ट में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप चाय ही नहीं पियोगे ज़िंदगी में, मिट्टी खराब हो जाएगी। अब आदमी कौन है पीने वाला? मिट्टी। अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हम बाज़ार जाते हैं, चावल लाते हैं, दाल, कुछ चीज़ें तो हमारे घर की हैं, बाकी हर जगह तो घर की नहीं होती। हमारे तुम्हारे घर में है तो ज़रूरी नहीं है सभी के घर में हो। बाज़ार से राशन आया, पहले वो कहाँ जाता है? रसोई में। तो आपके खेत की भी एक रसोई होनी चाहिए। वो रसोई कहाँ है ही नहीं कहीं। खेत की रसोई कहाँ है? नहीं है, होनी चाहिए ना। आप घर में कच्चा राशन लाए तो वो रसोई में गया। जब वो रसोई में राशन गया तो आपने उस राशन को वहाँ पे बनाया, दाल को बनाया। अब क्यों बनाया? कच्चा क्यों नहीं खाया? हाँ, तो फिर ये पौधे को कच्चा खाना क्यों खिला रहे हो? जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। बिल्कुल बढ़िया जवाब। पहले आदमी आप हो जिसने ईमानदारी से बोला कि जानकारी नहीं है। असल में होता क्या है कि हम कच्चा भोजन लेके आते हैं। जैसे हमारे कच्चे राशन हम खुद के लिए तो पका के खाते हैं, पौधे को कच्चा देते हैं।
धीरे अगर हम कच्चा भोजन खाएं तो होगा क्या? हम एक दिन पूरा शरीर बेकार हो जाएगा, हम मर जाएंगे समय से पहले। हम कौन हैं? उधर मिट्टी, हमारे खेत। हम अगर ये कच्चा राशन ला के फेंकते रहेंगे तो ये मिट्टी एक दिन दम तोड़ देगी। आज मिट्टी में जीवाणु की संख्या कम हो गई, कार्बन है ही नहीं, 0.2324 पे पहुंच गया। स्थिति खराब हो गई, मरने की स्थिति में है ज़मीन, अभी तो उत्पादन नहीं हो रहा है। अभी हम क्या करें कि हमारी ज़मीन बिल्कुल पहले जैसी हो जाए? अब या तो आदमी सीधा रासायनिक कर रहा है या डायरेक्ट ऑर्गेनिक पे आ रहा है। मतलब या तो आप दारू, बीड़ी, सिगरेट सारे गंदे गंदे ऐप कर रहे हो, अगले दिन से बोल रहे हो मैं कल से जो है व्रत रखूँगा और सिर्फ दूध पीऊँगा और फल खाऊँगा, सात्विक जीवन बिताऊँगा। भाई साहब पॉसिबल नहीं है। वो जोश में आपने बोल तो दिया लेकिन कर नहीं पाओगे। इसका मतलब क्या है? आप रासायनिक खेती कर रहे हो, जोश में मेरे जैसे किसी झोला साहब की बात सुनी और आप जोश में आ गए कि कल से मैं तो ऑर्गेनिक करूँगा, केमिकल डालने का ही नहीं, तो खेती पट। बीच का रास्ता क्या है? धीरे धीरे आप आओ ना भाई। पहले शराब छोड़ो, उसके बाद बाकी चीज़ें छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर धीरे धीरे अन्न छोड़ो, फिर हफ्ते में 2 दिन का व्रत रखो, फिर 4 दिन का व्रत रखो, खाली फलों पे रहो। धीरे धीरे आओ तो 1-1.5 साल के अंदर आप फलाहार पे और दूध पे आ जाओगे आराम से। ये मैंने अपने जीवन में करके देखा है। मैं बहुत कम अन्न खाने वाला आदमी हूँ अपने जीवन में। दूसरे घर गया तो बात अलग है, अपने घर में अन्न खाता ही नहीं, ना के बराबर। तो ये धीरे धीरे होता है, एकदम से चुटकी मारते नहीं होता है। अब हम क्या लेके आए हैं आप लोगों के लिए? अब बातें भाई तुम्हारे पिटारे में ऐसा कौन सा जादू? भैया तुम भी अपना खोल के रखो। हमारे पिटारे में रेसिड्यू फ्री है। रेसिड्यू फ्री क्या है? जहर मुक्त। ध्यान से समझना मेरी बात। आपका जो DAP आता है उसको किस चीज़ से बॉन्ड करते हैं? उसको बॉन्ड करते हैं केमिकल से। डाई अमोनियम फास्फेट को केमिकल से बॉन्ड करने के बाद एक पत्थर के ऊपर लेयर चढ़ा करके आपको एक बोरी में दिया जाता है बंद करके, है नहीं? चिंटू आप इधर आ जाओ। बंद करके, बॉन्ड करके उसको बॉन्ड किया आपने, और बॉन्ड करने के साथ साथ केमिकल के साथ बॉन्ड करके देती है कंपनी। अब वो बॉन्डिंग क्या होती है जो मैं बॉन्ड शब्द बोल रहा हूँ? बांध के। खोलना कैसे है? अब जब घर पे कट्टा लेके आते हो खाद का तो वो कंपनी उसको बांध के देती है, धागे के साथ बॉन्ड करके देती है। यूरिया का देखा है ना? खोलते हो ना, या खाली बोरी ले जाके फेंक देते हो खेत में? खोलते हो। तो ये खाद के बॉन्ड को भी खोलना है। कैसे खोलना है? अगर नहीं खोलोगे, अब बात है साहब डायरेक्ट डालें तो होगा क्या? ये तो बता दिया खेत खराब हो जाएगा, लेकिन कैसे खराब होगा बताओ तो सही। वो मैं आपको बताता हूँ खराब कैसे होगा। ये जो बॉन्ड किया हुआ है आपने, ये जितने भी केमिकल से बॉन्ड, केमिकल के साथ जो बॉन्ड होके खाद आ रहा है वो खाद खराब नहीं है, लेकिन वो केमिकल खराब है जिसमें बॉन्ड होके आ रहा है। अब आप ऐसे समझो कि स्टील के कैप्सूल में अमृत आ रहा है अंदर, लेकिन वो अमृत खराब नहीं है, वो स्टील खराब है, वो स्टील निकल रहे हो आप। आपने वो कैप्सूल को खोलना है और अमृत को ऐसे छिड़कना है। अमृत खाना है, कैप्सूल को नहीं खाना है। मतलब दवाई के रैपर को नहीं खाना है, दवाई खानी है। आप क्या कर रहे हो? रैपर के साथ ही दवाई खा रहे हो, असर ही नहीं कर रहा है। दवाई के रैपर के साथ दवाई अंदर, और वो असर कहाँ से करेगी? असर तो दवाई करेगी ना। दवाई तो रैपर में बंद है स्टील के। आप उसको गर्म पानी से नींगले जा रहे हो धड़ाधड़, तो क्या होगा? हाथ खराब हो जाएगी। क्यों? समझ रही मेरी बात? समझ में आ रही है? इसीलिए एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। करना क्या है? इसको तोड़ना है। अब साहब तोड़ेंगे कैसे? या होता क्या है जब आप खेत में डालते हैं? जब हम कच्ची खाद को ला करके खेत में डालते हैं तो इसमें जब भी ये पानी के साथ या किसी बायोमास के साथ, बायोमास मतलब पौधे की सूखी या सड़ी हुई बॉडी और पानी या मिट्टी या नमी, इन चीज़ों के साथ जब ये चीज़ खाद को मिलाया जाता है तो इसमें एक रासायनिक क्रिया शुरू होती है, केमिकल रिलीज होता है, टूटता है। उस समय में बहुत सारी गैसें निकलती हैं, बहुत सारे एसिड निकलते हैं। वो गैसें और एसिड आपकी जड़ों को जलाते हैं, पौधे की जड़ें की
जो रुएं होते हैं जड़ के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद बारीक बारीक, वो मुंह होता है इसका पौधे का, ये उनको जला देता है। पौधे का मुंह ही जल गया तो वो खाएगा क्या? और मित्र जीवाणुओं को मार देता है। जड़ें अपने आप खाना नहीं खाती हैं, बैक्टीरिया जीवाणु उनको ले जा करके देते हैं, वो खाती हैं। वो जीवाणु पेल दिए तुमने, मार दिया एसिड से, रसायन डाल दिया वहाँ, वो भाग गए। अब वो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। इस प्रक्रिया में आधा टूटेगा आधा नहीं टूटेगा। इस प्रक्रिया में आपका 80% खाद, यानी कि वो कच्चा दिया आपने तो पौधे ने खाया नहीं इंटरेस्ट से, क्योंकि उसका मुंह जल गया, दिक्कत बहुत सारी हो गई उसको, उसने वो चाय फेंक दी, है नहीं, कच्ची थी, मज़ा नहीं आया उसको। 20% खाया, 80% फेंक दिया। अब ऐसा क्या करें? उत्सुकता हो रही है ना जानने की, बहुत देर हो गई यार, बता दो। ऐसा क्या करें कि वो 100 के 100% खेत में लगे और नुकसान ना दे? आपने क्या करना है, जितना भी आप रासायनिक खाद लेके आते हो, उस रासायनिक खाद को 3 गुना गोबर की खाद में, पुराना गोबर की खाद हो या शुगर मिल का मैली प्रेसमेंट बोलते हैं अपने यहाँ पे, या बकरी की खाद हो, किसी भी जानवर का बायोमास खाद, या कंपोस्ट खाद बनाई हुई हो घास फूस से, वो उसमें गुड़ के पानी से हल्का सा नमी, गुड़ का पानी कितना, 2-4 किलो गुड़ 5-7 लीटर पानी में 1-2 लीटर गौमूत्र अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। सरसों की खली उसमें डाल दो 2-4 किलो, इससे उसमें नमी दे दो जो आपके पास गोबर या बायोमास है, और उसके अंदर ये पूरे खाद को आपने, रासायनिक खाद में भी खाली डीएपी नहीं होता है, यूरिया, डीएपी, पोटास, जितना डीएपी उसका 20% मैग्नीशियम, जितना आपका पोटास उसका 20% कैल्शियम, और इन दोनों का 20% सल्फर और पोटेशियम हुमेट 200 से 500 ग्राम रिक्वायरमेंट के आधार पे हर फसल में। ये 6 चीज़ जब तक नहीं मिलेंगी तब तक ये खाद संपूर्ण खाद नहीं है। आप अभी तक कभी चावल ही खा रहे हो, कभी रोटी खा रहे हैं, सब्जी छोड़ दी, सब्जी ले लो तो दाल छोड़ दी, दाल छोड़ दी तो घी छोड़ दिया। मैंने आपको संपूर्ण थाली बताई है, दाल, सब्जी, पनीर, चावल, रोटी, सलाद, दूध, गुड़, घी, अचार, ये होती है संपूर्ण थाली, है नहीं? तो पौधे की संपूर्ण थाली क्या होगी? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और पोटेशियम हुमेट, हुमिक एसिड, जड़ों को मजबूत करने के लिए, हाजमा ठीक होगा तभी तो खाओगे, और पोटेशियम फुलवेट, वह देसी घी, और छुआरे बादाम का जो छोंका पीते हो लास्ट में वो, और उसके बाद इंस्टेंट एनर्जी, दूध गुड़ के साथ, वो है वाइसिनोमेटा, वो कमाल की चीज़ है, वो जादू करता है हर एक चीज़ में, प्योर ऑर्गेनिक 100%। तो ये 5 चीज़ें मिला करके आपने उस गोबर की खाद में मिला दी, नीचे से पॉलीथीन रख लिया, उस पॉलीथीन को मोड़ के ऊपर से इसको ढक दिया बढ़िया करके 8 दिन के लिए। चौथे दिन एक बार हाथ निकाल दिया, ज़रूरत है तो थोड़ी नमी और दे दी हल्के नॉर्मल पानी की, और फिर इसको ढक दिया। कितना, जितना वो था रासायनिक खाद उसके 3 गुना ये लिया हमने। अगर ये नहीं मिलता है भाई, गोबर की खाद नहीं मिल रही, बकरी का खाद भी नहीं मिल रहा है, मिल का प्लेसमेंट भी मिल रहा है, तो खेत की मिट्टी खुरच लो, फिर उसमें करो यो काम। इससे सस्ता क्या हो सकता है? खेत की मिट्टी तो मिल जाएगी, नहीं मिलने की तो इसमें करो ये काम। रखना खेत के बाहर है, रसोई में, पेड़ के नीचे। अब इसे आपने कोशिश करना है जूट की बोरी में भर लो। अब जूट की बोरी ना मिले तो अपनी नॉर्मल बोरी ले लो, इनमें पेचकस से छेद कर लो 5-6, ताकि इसके अंदर जो गैस बने थोड़ी बहुत वो निकल जाए। अब आपने इसको भर के रख लेना, ये 1 से 1.5 महीने तक खराब नहीं होता। अब ये 100% खाद हो गई। 1 बोरी डाली थी ना, ये 4 बोरी हो गई। अब 3 गुना वो और 1 ये, तो 4 बोरी हो गया ना, तो ये 4 बोरी खाद हो गया। अब आपने इसको हर पानी पे देना। जैसे गन्ना है तो गन्ने में आप अगर हर पानी पे देंगे तो रिजल्ट जानदार आएगा, खतरनाक वाला। करना क्या, हल्की होती बहुत ये सूखने के बाद, बाल्टी उठाओ और ओढ़ते चले जाओ, नहीं तो मजदूर लगा लो। जब 15 दिन में पानी बता रहे हो तो 15 दिन में एक बार जाके आपके जितने भी पानी लगे, 7 दिन पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे, 10 दिन पे, हर पानी पे ये खाद जाएगी। ये 1 से 1.5 महीने की खाद है एक बार जो बनेगी। कोशिश करना है कि 1 महीने में जितने पानी हो, 1.5 महीने जाना ही नहीं।
1 महीने में जितने पानी लगे उनमें ये ख़त्म करनी है हमने, 2 बार या 3 बार में या 4 बार में। ऐसे पौधा भागेगा भाई साहब गोली की तरह। अब बात आती है स्प्रे वाली। मेन आपको 2 स्प्रे करने हैं हर महीने, अमावस्या और पूर्णिमा दोनों आती है। मतलब जब चांद डूबता है, अंधेरी रात शुरू होती है, जब चांदनी रात शुरू होती है, ये दोनों अमावस्या और पूर्णिमा कहलाती हैं। इस समय में जीवों का जो प्रजनन की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर इन दोनों रात को, मतलब एक दिन पहले या उसी दिन ये स्प्रे कर दिया जाए मिट्टी वाला, तो कीड़ा एक भी नहीं लगेगा। कोरोजन की ज़रूरत नहीं है जीवन में कभी भी आपको, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। करना कैसे है, 25 किलो मिट्टी को ड्रम में घोल लेना है, ऊपर से नीचे तक छील के 5 फीट का गड्ढा खोद के उस गड्ढे को ढक के रखना है हमेशा। वो आपका दवाई का एक स्टोर है समझ लो, और उसमें 200 ग्राम वाइसोनोमेटा डाल देना है। ठंडी है तो 1 किलो गुड़ डाल दो और उसको 2 दिन छोड़ दो। 2 दिन बाद मीठी मीठी खुशबू आएगी उसमें से। डंडे से चलाओ, कपड़े से छानो, सीधा टंकी में डालो, स्प्रे फसल पे गेहूँ पे करके देखना, तो बताना मुझे क्या रिजल्ट रहा। दिमाग खराब हो जाएगा करने के बाद, यार ये क्या जादू था। बस मिट्टी का स्प्रे करना है, इस तरीके से खाद डालनी, OD1 पानी देना है, पौधे में दूरी देनी है, चारों तरफ से बाउंड्री करनी है। इतना सा काम करना भाई साहब, तुम कूद गए 100। अब इसमें जितनी चीज़ मैंने आपको बताई, कौन सी चीज़ ऐसी थी जो मैंने कुछ जादू कर दिया हो, या अपना कोई प्रोडक्ट निकाला हो अंदर से कि भाई साहब यो शीशी डालोगे तो इतना निकलेगा, ऐसा कुछ था? आपको सिस्टम समझाया मैंने। क्लाइमेट कंट्रोल, वाटर मैनेजमेंट और फर्टिगेशन मैनेजमेंट और फ्रूट केयर, मतलब फसल की केयर। ये केले में भी कामयाब है, ये पपीते में भी कामयाब है, ये गन्ने में भी कामयाब है, ये गेहूं में भी कामयाब है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2-2 किलो बो रहे हैं गेहूं 1-1 एकड़ में, 1-1 फीट पे एक पौधा। भाई साहब 50-50, 60-60, 80-80, 90-90 तक टिलर लेके आ रहे हैं वो। 90-90 तक पेड़ हरियाणा में है, कलाकार ऐसे ऐसे। कब अडोप्ट करोगे इन चीज़ों को? जब समय निकल जाएगा, हम बांस पे चले जाएंगे लिट के तब। इसीलिए मैंने नौकरी छोड़ करके, सेना की तो पूरी करी है, अब ये मत सोचना सेना से भाग के आया हूँ। भाई इज्जत सेना की नौकरी करने के बाद दोबारा नौकरी नहीं किया, हाथ जोड़ लिए। अब किसानों को समझाने निकला हूँ बलराम भाई के साथ। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा खेती गलत हो रही है, उत्तर भारत में। आप बलराम भाई की तरफ के किसान को देखो, भाई साहब वो कैसी परिस्थिति में खेती कर रहे हो, उसकी हिम्मत देख के ना मन करता है सीना इस आदमी के सामने फाड़ कर रख दे। पत्थरों में खेती कर रहे हैं यार वो लोग। वहाँ तुम फावड़े से भाई साहब खुदाई करने चले जाओ, प्राण बाहर आ जाएंगे हमारे के आदमी के। पत्थर हैं ज़मीन में, 30% जब मिट्टी है, 70% पत्थर है भाई साहब। और हमारे यहाँ 100% मिट्टी है, उनके यहाँ पानी नहीं है भाई साहब। बूंद बूंद करके पौधे की जड़ में पानी गिरता है। हमारे यहाँ बटन दबाओ पानी बाहर। हम कहाँ सो रहे हैं यार, कब करेंगे हम खेती? अभी भाई बोल रहा था रिस्क ये है कि तुम इस तरीके से खेती नहीं कर रहे हो, ये रिस्क है। रिस्क वो नहीं है कि तुम किसान पड़ताल के साथ आके खेती करोगे तो रिस्क लेना है, इसको रिस्क नहीं बोलते। तुम सही रास्ते पे आ रहे हो। तो आप जहाँ, अब बात आती पहले साल फर्टिगेशन वाली, तो पहले साल जितना आप फर्टिगेशन दे रहे हो उससे आधा लगेगा, अगले साल उसका आधा, और तीसरे साल आपको हमारी आवश्यकता नहीं है। ये खेत में सिर्फ पानी देना है और गन्ना काटना है, पानी देना है, केला काटना है, पानी देना है, केला काटना है। महीने में एक बार जाके गुड़ गोबर गौमूत्र की ड्रिंचिंग कर देनी है जाके। 5 किलो गुड़, 30 किलो गोबर और 5 लीटर पेशाब गाय का, इसको सड़ाने के लिए रख दो 1 हफ्ते। 1 हफ्ते बाद जाओ, या तो पानी के साथ चला दो 1000 लीटर 1 एकड़ में, या ड्रिंचिंग कर दो। बस यो रह गया खर्चा। और गन्ना काटो लठ बराबर। 3 साल के बाद तो, और 2 साल के बाद तो ऑर्गेनिक ही हो जाओगे प्रभु। कोई इतनी मल्चिंग चढ़ जाएगी खेत में, पत्ती गन्ने की, वो कहाँ जाएंगे? वो सारे माइक्रोन्यूट्रेंट है उसके अंदर, सारी ताकत उसी में है। बस राम राम, सारी ताकत उसी में है। चलो बहुत बढ़िया जी, तो पालक रख देंगे। क्या कोई सवाल है भाई साहब? ये होता है भाई साहब। अच्छा
आपके कोई सवाल हैं? अभी इतनी देर मैंने आपको परेशान किया, जानकारी दी तो ऐसा लगा किचन पार्सल में आके कुछ लगा कि कुछ इतनी दूर आए चल के तो कुछ मिला? आपको जाने मिला, जानकारी मिली है। ये एक छोटा सा रूप था। कभी बहुत समय मेरे पास दे के बैठोगे तो अथाह भंडार है। और ये सब चीज़ें देखनी है ना प्रैक्टिकल में। 5/7 पे गन्ना बाकी में इतना निकल रहा है कि नहीं। तो अभी गन्ने का खेत खड़ा है बलराम भाई का, कुछ जाओ और देख के आओ गन्ना तुलवा के कटवा के। किस जगह पे? बड़वानी मध्य प्रदेश। वहाँ पे 3 दिन का रहना खाना हमारी तरफ से फ्री है। बैठो भाई साहब, वहाँ पे रहना खाना फ्री है हमारी तरफ से, घुमाना फ्री है। बस आपको सिर्फ किराया लगा के वहाँ तक जाना है। किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अपने उत्तर प्रदेश में तो होगा नहीं अभी ऐसा, या हुआ उत्तर प्रदेश में अभी हम एंट्री कर रहे हैं। 2022 से पौधा लेके आए हैं गन्ने का। मेन जो है पौधा ही तो होता है हर चीज़ का। पौधा ही सही ना मिले तो फिर क्या होगा, फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने में। हम तो पौधा भी अपनी गारंटी का दे रहे हैं। केले में तो लगवा भी रहे हैं, पलवा भी रहे हैं और काटने तक में मदद कर रहे हैं, बिकवा भी रहे हैं। अगर हमारी गाइडलाइन में चले तो 100% बिकवाएंगे आपका केला, समय से केला आएगा। तो मेरे कहने से गन्ना भी लगाओ, केला भी लगाओ, क्या दिक्कत है? लगाएंगे। अभी तो हमारे चिंटू भैया ने लगा रखा है, पहले इन्हें देख लेंगे। देखते देखते उम्र निकल जाएगी। नहीं, अब जो फसल आएगी अब तो वो रखी है, अब जो कटेगी उसके बाद जो अप्लाई करेंगे इस चीज़। बिल्कुल 2022 में ट्राई करो कुछ ना कुछ, चाहे छोटे स्तर पे करो। चिंटू के तजुर्बे से मत करो। उसको पैसा बचेगा, तुम्हें कभी नहीं बताएगा पैसा बचा, बोलेगा कुछ नहीं है केले में, छोड़ दो केला। ये मैं 90% किसानों का देखा है। जब फायदा होता है ना, अरे चक्कर मत पड़ना यार, क्यों कंपटीशन हो जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा। तो बचेगा नहीं तो करेगा तो फिर। हाँ, ये सोचना है। तुमने बहुत आदमी देखे होंगे वो हमेशा रोते रहते हैं, हाँ। लेकिन वो छोड़ते भी नहीं है केले को। छोड़ते भी नहीं। क्यों? पैसा है भाई। पैसा तो ये चीज़ें हैं। बाकी और कोई सवाल है तो बताओ। लाल भाई साहब, आप लोग जिस तरीके से समझाया, समझ में आया सारा? चलो ठीक है साहब। जय जवान जय किसान। जय जवान।